हम अपनी बुक में आगे बढ़ते हैं, द पॉलिस्टर प्रिंस, जिसका लिखा है द हैमिल्टन मैकडोनल्ड ने। इसका जो कि पहला मैं वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन। अब दूसरा चैप्टर है जिसका है एक प्रेरक युवा बनिए, जो कि स्टार्टिंग फेज का पहला चैप्टर है, वो हम देखेंगे द पॉलिस्टर प्रिंस में। इसमें जो कि हम पहले की कहानियों को भी इंगेज करेंगे, मतलब कि पहले रियासतों में किस प्रकार से हुआ, उसके बाद ब्रिटिश रेजिडेंट में कैसे हुआ, जहांगीर युग में, मतलब वो पीछे के युद्ध वंशों के बारे में जाते हुए फिर हम आएंगे इस स्टोरी पर, क्योंकि इसमें पहले ही डिफाइन किया गया है कि पहले कैसे कैसे था। उसके बाद उनकी राजनीतियों को देखकर हम आएंगे तब धीरूभाई अंबानी के जो कि रियल स्टोरी पर आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, जो कि पहली स्टोरी है का चैप्टर है एक प्रेरक युवा बनिया। सभी 1950 विषम रियासतों के बीच में, जिनके कंधों पर ब्रिटिश रेजिमेंट थे, राज्य के अंतिम वर्ष में अपने डोमेन को चलाने के लिए कुछ लोग अधिक संकी थे। महाबत खान जामनगर के नवाब व जहांगीर को नवाब का परिवार चलाता था। गुजरात से सौराष्ट्र प्रायद्वीप को लेकर करने वाली कई राजनीतिक पहली में से एक है। मुगल साम्राज्य के एक फौजदार और सैन्य कमांडर के नाम, जिसका नाम शेर खान बाबी था, 1690 में अपने स्वयं के अधीनस्थ राजवंश की स्थापना की। 2.5 शताब्दी के बाद ये युद्धवंश कुत्तों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। महाबत खान के पास 150 थे। उन्हें पैरोल पे व्यक्तिगत कॉन्टोनरों पर के समान संख्या में कुत्ते संचालन के लिए, सभी कुत्ते अनुचर के लिए एक कुत्ते के जोड़े। नवाब की पहली शादी का जश्न मनाने के लिए ऐसा माना जाता था कि 2 मिलियन रुपए खर्च किए गए थे और अपनी 7 लाख प्रजा को सार्वजनिक अवकाश दिया। धीरूभाई अंबानी की नज़रों में आने वाले पहले राजनीतिक निशानों पर नवाबी थे। हालांकि ये संभावना नहीं है कि उनके बारे में विशेष रूप से जानकारी थी। यह एक दौरान था। आंदोलन का उद्देश्य नवाब के शासन को उखाड़ फेंकना और जूनागढ़ को सुरक्षित करना। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के दौरान भारत में शामिल होने की अंबानी फिर एक किशोर हाई स्कूल के छात्र को राजनीतिक संगठन और उनका पहला अनुभव था। पहले अधिकार से ब्रोश करता है। आधुनिक समय में ये एकमात्र क्षण था जिनमें जूनागढ़ का उल्लेख हुआ है। राष्ट्रों और राजनीतियों की गणना 1990 के दशक में भी जूनागढ़ और उनके काड़ियावाड़ क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। इसका इलाका शांत इलाकों में से एक है, भारत के पारंपरिक क्षेत्रों में एक, अन्यथा वास्तविकता में कम पहुंचने योग्य क्षेत्रों में से एक दक्षिण उत्तरी तटीय क्षेत्र है। सप्ताह में बार एक टॉमफ्रॉक के शोध के साधारण हवाई पट्टी उतारने के लिए उड़ान भरता है। बम्बई या विदेशों से आए गुजराती प्रवासी लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने आते हैं और स्थानीय मंदिरों के पारंपरिक देवताओं का प्रसाद चढ़ाएं। और शहरों में ही समूह 1940 के दशक में फोर्ड मैक्री टैक्सियाँ यात्रियों के समूह या शादियों के किराए की प्रतीक्षा करती थी। रेलवे नेटवर्क का निर्माण कई पूर्व रियासतों के प्रत्येक जोड़ने के लिए किया गया था। काठियावाड़ एक दूसरे को बजाय बाहरी दुनिया के लिए एक बार आप अंदर हो। काठियावाड़ जो गुजरात राज्य का हिस्सा है, शहरों के बीच यात्रा करने का अक्सर एक मतलब होता है। यह यात्रा में लाइन में अधिक परिवर्तन और व्यापक डोगलोग और बैकट्रैक है। सुंदर पर्वतीय रेलवे के अलावा भारत में नियमित सेवा पर अंतिम भाप इंजन 1996 तक अंतिम एशियन शहरों के लिए जूनागढ़ और गिर अभ्यारण्य के बीच फैला हुआ था। भूमि स्वयं सूखी, खुली और पथराली थी। मानसून की बारिश तेजी से खत्म होती जाती। छोटी नदियाँ और नुईलाई जो केंद्रीय चट्टानें भीतरी इलाकों से निकलकर समुद्र तक फैली है। सड़क पिपली, अंजीर, छोटे पेड़ों की अटकी पड़ी है और पथरीले खेतों बाढ़ लगाई गई है। फैक्ट्स की लड़खड़ाती कतारों के साथ मानक निर्माण सामग्री एक झरना डैम, समुद्र के किनारे गुड्डों के तैयार किए गए ब्लॉक में आरिग से काटे गए रंगीन पत्थर, नव अमेरिका द्वारा निर्मित किए गए कुछ आधुनिक फेरो सीमेंट की बैलेस्टियाँ और शायद ही कोई आधुनिक संयंत्र और उनके आवासीय कुंड से बाहर फैली हुई देखी गई है। अन्य भारतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि भी में और केवल कुछ निजी कार्य, लेकिन यदि परिचित नीरज है। काठियावाड़ के लोग उनकी भरपाई कर देते थे। दंगाई रंग जहां वे
कर सकते हैं। महिला खुद से सूट स्टॉक पर लपेटती है और लाल और नारंगी रंग का रंगा हुआ था। स्थानीय स्कूटर, टैक्सी, एनफील्ड मोटरसाइकिल जैसे किया गया था। पीछे 2 पहियों पर मोटी ट्रे रखी हुई थी और एक हेडबोर्ड रंगीन था। रोशनी, बिजली, हॉर्न और घूमती वैन पवन चक्कियाँ और धनी व्यापारियों के घर हैं। हंसो मारो राजहंसों, तोतों, हाथियों, शेरों की आकृतियों को सजाया गया है और बाग बागिन बड़े पैमाने पर दोहरे दरवाजे और बाहर पैनल वाले भारी लोहे के स्टैंड के साथ खुले विशाल आंतरिक प्रांगणों का आकर्षण से है। इन स्थलों के साथ तख्तशील इतिहास में जटिल परिणय कथा जुड़ी हुई है और काठियावाड़ के निर्माण और उसके पश्चिमी में तट द्वारक नामक स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी। में सोमनाथ में चंद्रमा का मंदिर है। पूरे भारत में हिंदू तीर्थ यात्रा के लिए केंद्र है। शहर में ऊपरी खड़ी किनार, पहाड़ियों में जूनागढ़ में लंबी सीढ़ियाँ तीर्थ यात्रा को तीसरे जैन मंदिर तक ले जाती है। शताब्दियों पूर्व जूनागढ़ शहर पर मंडराते ऊपरकोटे और गढ़वाल चट्टानें, गढ़ पर शिलालेख और 3री शताब्दी ईस्वी के शासक अशोक के समय मूर्तियाँ और शहरों में से एक थी। पहली गुजरात की हिंदू शासक के लिए महत्वपूर्ण केंद्र और फिर उसके करना अफगान सरदार गाजनी के मोहब्बत के साथ 1024 ईस्वी के आक्रमण किया और लूटपाट की समाधान जूनागढ़ के चारों शताब्दियों के बर्खास्त की सम्मान करना पड़ा। मुगल शासकों के कुछ दिया मुस्लिम शासन द्वारा बड़े पैमाने पर हिंदू आबादी को नियंत्रण करने साथ स्थिर करने के दोनों शासक और उनके लोगों को भारत के व्यापार के प्रति दरबा को निष्कर्ष संदर्शन बन रहे हैं। अंग्रेज, डच और पुर्तगाली जिनका गैलिन ने गुजरात के दूर भयानक लड़ाई लड़ी, तट के एक 5 मीटर लंबी प्रो प्रचार शहर पे ऊपर से गुजरती है, जो कि एक अवश्य है। दक्षिणावर्त तट पर देव और पुर्तगाली व्यापारी चौकी पर एक असफल हमला जूनागढ़ में 15वीं में तुर्की महान सुल्तान सलमान के चरणों में शतक। रात में जूनागढ़ के तट दक्षिणी नवाब के झुलस गए। रोचन क्षेत्र में बाएं और दाएं यात्रा करती है। पश्चिम के बीच समुद्री यात्रा भारत के तटों पर अरबों बंदरगाह और शताब्दियों से लेकर अधिक वर्षों तक स्थित वैसी ही बनी हुई है। गुजरात प्राचीन भारत के व्यापारिक केंद्र था, जहां भारतीय कपास और रेशम थे। चांदी के बदले में अरबों और बाद में पहली अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार किया। मक्का के लाल सागर बंदरगाह से सोना और धूप और काफ़ी 15 तारीख की शुरुआत तक सदी में चीनी कबाड़ भी पश्चिमी भारत में आ गया था। भारत और भारतीय आधारित यूरोप और चीनियों के बीच व्यापार मध्यस्थ बन गए। गोल इस पूर्व ओलंपिक्स हिंद महासागर व्यापार में गुजराती प्रमुख थे। नेटवर्क जिसमें कपड़ा, नीला अफीम और मसालों के व्यापार में भारत की संपत्ति शामिल है। काठियावाड़ के छोटे बंदरगाह इस व्यापार में भाग लेते थे। दिव्य ने गुजरात के अधिकांश भाग संभाला। पश्चिम के अंत और काठ में मलक्का के साथ व्यापार किया। सोना, चांदी भारतीय सोने और के बदले सिंदूर, तांबा और ऊनी कपड़े दिए जाते। कढ़ाई और ब्रोफेड और व्यापार द्वारा व्यक्त सुंदरता की सूती मलमल के लिए बहुत पानी और आफत हवा, बुनी हुई हवा या शाम जैसी ओस। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम, चाय, नीली और अधिकतर हासिल कर लिया और चीन, भारत, यूरोप के बीच 3 तरह का व्यापार समीकरण मसाले शीर्ष पर थे। भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा दक्षिण में ब्रिटिश के नए उपनिवेशकों से सोना और बुलियन प्राप्त की गई। हिंद महासागर के दक्षिणी कोने पर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, भारत के उद्यमी कोलकाता और मूल मारवाड़ी व्यापारी का साहूकार थे। राजस्थान, मुंबई में पारसी मूल रूप से फारस के निवासी आने वाले लोग 19वीं सदी में अंत तक बड़े पैमाने में औद्योगिक उत्पादन शुरू किया गया। छोटे व्यापारियों ने स्टेमर मार्क लेकर पैक्स ब्रिटेनियंस के लाभ उठाया। हिंद महासागर और दक्षिणी पूर्वी एशिया के सभी कोनों में पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी और छोटे स्टोर पर सार्वजनिक स्टेशन खोलना अधिकांश गुजरात में से थे। एक बड़ा काठियावाड़ से इनका अनुपात
2 से अधिक व्यावसायिक रूप से गुड़ियावाड़, मेहता और मंडला और बंदर से आए थे और संपन्न थे। केन्या के चंद्रलास जमानगर से आए थे। 1938 तक भारत के अंदर का बंदरगाह स्वतंत्र था। बम्बई प्रशासन के हिस्सा पूर्वी अफ्रीका के शिलिंग, लाल रंग की मुद्रा, समुद्री और हिंद महासागर व्यापार के मूलतः वस्तुतः भारतीय रूप से जुड़ा था। गुजराती अपने ग्राहकों के प्रति कंजूस थे और स्वयं के प्रति कंजूस थे। खासकर नई दिल्ली में एक टेलीविजन प्रवाचन भट्टाचार्य ने अपना बचपन बिताया और उन्होंने अपने पिता तक ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी थे के एक महाकाव्यात्मक तरीके से बंगाल के भट्टाचार्य के पटोले शाहों के बिल्कुल विपरीत थे। गुजरात से जब हम पहली बार पहुंचे तो महिला मेरी माँ की एक तरफ से ली गई और बोली, वह याद करते हैं आप काम करने का सही तरीका अपनाते हैं। यदि आपको रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया है तो आपको मिला गया। उस सब्जी के व्यंजन और चावल मेरे माता पिता को बाहर घूमना और मांस रोसना पसंद था और वह अपने मेहमानों से मछली खिलाते। बेशक जब वह हमें निकाले तो मेरे अंदर की गुजराती चपरासी पिता के कार्यालय में संभवतः उनकी तुलना में अधिक बचत की थी। धन का परिणाम था कठोर बचत, संयम जीवन और अनैतिक परिवार द्वारा अंतहीन काम। सदस्य दुनिया में कई हिस्सों में एक प्रवासी की सफलता की कहानी। पूर्व अफ्रीका में यह एक आक्रोश पैदा हुआ जिसके कारण भारतीय व्यापारियों का निष्कासित कर दिया गया। 1960 के दशक में उपनिवेशकों के स्वतंत्र होने के बाद उनकी संपत्तियों का अविनय उनका प्रभाव दुनिया के गुजराती प्रवासियों को ढूंढना और पूंजी की प्रक्रिया शुरू करना था। पुनः संचय गुजरातियों को काठियावाड़ के लोग अपनी जिंदा दिली के लिए मशहूर थे। आसर आविष्कारशीलता और वाणिज्य ड्राइव ये गरीबों की जगह नोट। शशियो भट्टा इंडिया टुडे की गुजराती भाषा में पत्रिका के पूर्व संपादक, संस्करण और एक बजर भूमि, लेकिन वह किसी भी तरह पत्थर से पानी निकालना और लोगों को इतने रंगीन क्योंकि परिदृश्य इतना रंगीन कि वह अपने सिर से भरते थे। रंग के साथ गुजराती में सबसे अच्छी भाषा कठिनाइयाँ यूँ है कि इतने सारे शब्द व्यापारी वर्ग के सभी अभिव्यक्ता असाधारण होगी। काठियावाड़ के व्यापारी अन्य व्यापारियों की तुलना में अधिक जीवात शब्दावली रखते थे। वह बाहर जाने वाले पहले व्यक्ति थे जो बेहतर संभावना के लिए भारत साहसिकार्य व दूसरा स्वभाव है। उनके पास कम है पखाड़े व अन्य व्यापारी समुदाय विनम्रता और हद तक प्रभावित करते हैं। पाखड़ धीरूभाई अंबानी उस संस्कृति का हिस्सा है। एक अर्थ है जो अंबानी का जन्म हुआ एक व्यापारी बनने के लिए क्योंकि उनका परिवार बनिया जाति से है जो कि वैश्य का एक वर्ग है। पारंपरिक हिंदू समाज व्यवस्था की श्रेणी वर्ग जिनकी भूमिका है। व्यापारी और बेकार वे परंतु रिश्तों का एक पूरा नेटवर्क उपलब्ध करा दिया। ये सामुदायिक और सामाजिक अपेक्षा जिनको वाणिज्यिक कार्य की खरीदारी से लाभ दिलाया और बाजारों में बिक्री और पूंजी का संचय सच एक पूरी तरह से प्राकृतिक और सामान्य जीवन रूप से व्यवसाय। हालांकि सामाजिक रूप से ब्राह्मण, पूंजारियों और विद्वानों या क्षत्रियों के नीचे योद्धा और जमींदार और शायद ही कभी कुलीन अभिजात वर्ग वैश्य जाति का हिस्सा हो वह पूरे भारत के भारी शक्तियों का प्रयोग करने आए। उन्होंने भारी मात्रा में मार्शली किया और राजधानी जो कि महाराजाओं और नवाबों के अभियानों को वित्त पोषित करती है। और कभी कभी तो ब्रिटिश व्यापार और सैन्य विस्तार। जब लंदन में बजट कम हो गया तो परिचालन आवश्यकताएं आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के सदस्यों वेले वैश्य शाफ या बैंकर इत्यादि मुद्रीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के वाहक थे जो विशाल धन का प्रेरक कर एक परिष्कृत ट्रस्ट प्रणाली के माध्यम से अल्प सूचना पर भारत भर में धन एकत्रित करता है। गुजरात वैश्यों की व्यावसायिक प्रवृत्ति को एक सावधानी जनिक व्यक्ति द्वारा प्रोत्साहित किया गया। पवित्र पुरुष वल्लभाचार्य द्वारा प्रचारित हिंदू धर्म का व्याख्या 16वीं शताब्दी के शुरुआत में इस क्षेत्र में घूमना एक और व्यापक रूप से अनुसरण किया। धार्मिक विद्यालय जैसे सेवावाद के नाम से जाना जाता है
ने उपदेश दिया कि संसार अवास्तविक और अविश्वसनीय अमृतसर है और वास्तविकता व सत्य था। जैन और बौद्ध धर्म जिनका उद्देश्य था हिंदू धर्म से, उन्होंने अभाव, त्याग और स्वयं के विनाश का एक उपदेश दिया। वल्लभाचार्य एक व्यक्तिगत ईश्वर को देखा जिसके जीवन का निर्माण किया गया और उसका कायम रखा, जिसमें के लिए वह जीवित रहा। वह पूर्व भक्ति का एक रूप था जिनका शुक्ल विष्णुवाद के रूप में जाने लगा। भक्ति का केंद्र भाव विष्णु के चंचल अवतार का कृष्ण के प्रति थे। ये एक हिंदू का ईश्वर का सबसे व्यापक रूप से प्रशासनिक और मानवीय चेहरा है। गुजरात के विश्वकों पर कालिस पाठ में विद्वान N.A. छितू ने बताया कि एक स्वाभाविक रूप से अवसर के संपन्न भूमि के लोगों को पसंद आया। जैसे गुजरात के मध्य भाग, यह एक ऐसा दृश्य था जो कि जीवन को जीने के लिए उचित ठहराया था और प्रदाताओं और परिवार के सदस्य के रूप में उनकी भूमिका को एक दिव्य उद्देश्य दिया। यह भी गुजरात की बढ़ती सामाजिक स्थिति से अनुसरण और औपचारिक वर्ण का हावी होना प्रतिक्रम है। जैसे जैसे वैष्णव धर्म बढ़ता है और वर्णों का पतन होता है, और हमने देखा कि उदाहरण के लिए कैसे वानिया ब्राह्मण जितनी ऊंची सामाजिक स्थिति तक पहुंच गए थे। खुद वर्णों के संतुलन बिगड़ने के कारण ये एक बहुत कारण है कि आर्थिक कारण, व्यापारिक और फाइनेंस और पूंजीपतियों ने बिल्कुल धन और भक्ति का बल और कुछ समय के लिए सब पर यह सबका तानाशाह माना जाता है। पुरोहितवाद इन लोगों के जीवन को तरीके के औचित्य और जीवन का एक सिद्धांत और एक मार्ग मनुष्य के रूप में कार्य और कर्तव्य को लीन जीवन जीने के लिए उपयुक्त और सहायक। पति, पिता, नागरिक इत्यादि एक आशा करते हैं कि जीवन को ऐसी पद्धति हो जैसे कि वे जीते हैं। सर्वोत्तम देवता के लिए स्वीकार्य गुजराती स्वाभाविक रूप से इन सभी की मांग करते हैं। अंबानी की विशेष जाति उनके मूल घर को मौत बनाया कहा जाता है। कई सदियों पहले प्रवास से पहले अहमदाबाद में उत्तर में मोडेसा शहर में सौराष्ट्र मौत गुजरात के इस 3 बनियों की जातियों में से एक है, जो एक साथ खाना तो खा सकते हैं लेकिन अपनी जातियों में शादी नहीं करेगा। वह है जो कि सख्त शाकाहारी है और वह केवल पुरुषों की शराब पीते हैं। उनका आचरण हिंदू धर्म का अनुचारण करता है। वैष्णव मार्ग, लेकिन उनका तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य विवाह या नए व्यापार को उद्यम की शुरुआत। एक काले चेहरे वाली मूर्ति जिसकी कट्टी में हीरा है, वो जैन नाथ द्वारा के एक मंदिर की स्थिति है जो कि झील के पीछे बाजार पहाड़ियों में एक छोटा सा शहर है। राजस्थान के उदयपुर शहर एक मूर्ति श्रीनाथ के अवसर की प्रतिनिधित्व करती है, जो भगवान कृष्ण को मथुरा, जिनकी कृष्ण की जन्मभूमि से नाथ द्वारा लाया गया था। इसमें जो कि कहानी में क्या है कि उससे कंपेयर किया गया है कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई अंबानी ग्रुप की, वो पूरा इसमें बताया गया है। तो इसलिए बीच बीच में ये एग्जाम्पल्स चल रहे हैं आपके। तो फिर आते हैं आगे कहानी पे। हम द कट्टर हिंदू विरोधी मुस्लिम सम्राट के उत्पीड़न के बचने के एक पवित्र व्यक्ति, जो औरंगजेब स्पष्ट होने वाला कारणों से श्रीनाथ का परिचरित देवता से बने गए। मौत और अबैनमत और अन्य बनिया नाथ द्वारा की मूर्ति पर आधारित चित्र अक्सर देखने को मिलते हैं। बनिया व्यापारियों का कार्य बाद में वर्षों में अंबानी और उनके परिवारों ने श्रीनाथ मंदिर पर लगातार यात्रा की और अपनी कंपनी का एग्जीक्यूटिव जेट में उदयपुर हवाई अड्डे पर उड़ान भरना और सीधे गाड़ी चलाना। और नाथ द्वारा 1994 में अंबानी का एक बड़ा आश्रम तीर्थ यात्रा का विश्राम गृह बन गया। आगंतुकों के उपयोग के लिए श्रीनाथ गुलामी पी ग्रेनाइट से परी 3 मिसाल इमारत जिनमें से माता, पिता और स्मृति को समर्पित है। ये बौद्ध मौत बनिया मंदिर में पवित्रता और अपने घरों का संयम आचरण। वे बाजार जो अत्यधिक प्रियदर्शनी और चतुर व्यापारियों के रूप में जाने जाते हैं, जिनके कोई विकल्प नहीं है। लाभ के अवसर का लाभ उठाने के बारे में संचार एक कहावत गुजरात कहता है कि पहले हो जो कंधा पणे उगन्ना हाथों ने बोध। इसका अर्थ यह है कि यह बेहतर है कि आपके माथे पर यूटकोडम मतलब एक विकृत ध्वजा रंग का विकार है।
बौद्ध आपके घर के अतिथि के रूप में क्षेत्र के अन्य बनियान जातियों की तरह बौद्ध बना और अपने तत्कालीन मंच पर कहीं आगे देखा। सदियों से यह प्रथा रही और नवयुवकों में अरबों के बंदरगाहों तक व्यापारियों की यात्रा करनी पड़ी, जिससे व्यक्तिगत पूंजी का निर्माण हुआ। शादी के लिए वापस लौटने से पहले 9 या 10 वर्ष की कड़ी मेहनत और संयम जीवन के व्यतीत करना पड़ा। पारिवारिक व्यवसाय को संभाले बेटों की पारंपरिक संपत्ति का सम्मान अनुपात में विरासत में मिली है। सबसे बड़े बेटे सत्ता संभालने के लिए परिवार का मुखिया, लेकिन 28 को जन्मे धीरज लाल हीराचंद अंबानी के लिए यह अस्पष्ट विरासत थी। दिसंबर 1932 में उनका गृह नगर चोरखवाड़ा, जिनकी शाब्दिक अर्थ है बस्ती चोर, हालांकि कोई भी उससे की टिप्पणी नहीं करता, यह लगभग 1 मील पीछे स्थापित है। अरब सागर का एक मोटा तट, जहाँ पे नवाब ने 2 मंजिला ग्रीष्मकालीन महल बनाया गया था। पास की गड्ढों से निकाला गया मटमैले रंग का पत्थर, जूनागढ़ से रेलवे और विराल के सोमनाथ का पुराना बंदरगाह और बढ़ते हुए शहरों का कास्ट करने के लिए बाईपास किया गया। ऐसा लगता है कि पिता हीराचंद अंबानी के एक सारी व्यापारी थे, जो की कोशिश की थी कि घी स्पष्ट मक्खन खाने पकाने के थोक व्यापारी के रूप में एक छोटा मोटा व्यापार उनके हाथ में था। भारत के मध्य में कई परिचित उन्हें सिद्धांतवादी व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। इसका मतलब शायद यह है कि वे पैसा कमाने के अच्छा होने के लिए बहुत अच्छे इरादे वाले थे। वह उन्हें नवाब के प्रशासन में एक ग्रामीण स्कूल मास्टर के रूप में बेहतर याद किया जाता है। जूनागढ़ 1934-36 तक अंबानी सीनियर चोरवाड़ प्राइमरी के हेडमास्टर थे। स्कूल के जिनकी कक्षाएं अपने टूटे फूटे फर्नीचर के साथ बहुत कम बदली हुई रहती है। शहर के बस स्टैंड में सड़कों के पार बड़ों के घेरों में एक प्रांगण उद्योगपतियों और उनके सांसद वीरेंद्र शाह, जिनका परिवार से आता है। चोरखड़ अंबानी सीनियर के गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले हट्टे कट्टे आदमी के रूप में याद करते हैं। आम तौर पर वे सफ़ेद पगड़ी, लंबा कोट और धोती, कपड़ों का एक टुकड़ा लपटा हुआ पहनते हैं, जो कि एक गांव के स्कूल मास्टर की कई वर्षों के निजी शिक्षक था। उसके परिवार में अन्य सदस्य जैन शाह हैं, जो कि एक अच्छे व्यक्ति के रूप में याद करते हैं, शिक्षक और बहुत सख्त। हीराचंद अंबानी बहुत कम पैसा कमाते थे और बेहद कठिन परिस्थितियों में रहते थे। परिवार का घर अभी भी 2 या 3 मील तक कोकासड़वाला नामक गांव में है। चोरवाड़ के मुख्य भाग के बाहर एक 2 कमरे वाला पत्थर का आवास है, जिस पर मोहर लगी हुई है। कुनाड़ फर्श और एक निचले द्वार प्रवेश किया गया और गुफाओं के नीचे खुले स्थान पर में मंद रोशनी दिखाई देती है। अंबानी की 2 बार शादियां हुई। उनकी पहली शादी एक बेटा है जिसका नाम है समदास भाई, और विधवा होने से पहले उनकी दूसरी शादी से उनके 5 और मिले बच्चे, जिसमें है धीरज लाल जीरू भाई के साथ उसका लघु रूप बनाया गया। परिवार की गरीबी ने अंबानियों के संबंध सदस्यों के संपर्क करने का नहीं रोका। उनके सामाजिक सहकर्मी समूह और परियां कभी कभी भोजन या पिकनिक के लिए एकत्रित होते थे। अंबानी के बच्चे शाही के रूप में खुल मिल गए और पहले से ही समुद्र में थे। कोलकाता में ब्रिटिश वाणिज्य और तालीम केंद्र के एक कदम, जहां भारतीयों की स्थापना की एल्यूमिनियम खाना पकाने में के बर्तन बनाने वाली पहली फैक्ट्री। चोरवाड़ के शाह परिवार के 2 घर, शांति सदन और आनंद भवन, बड़े थे और पारंपरिक शैली में घूम रहे थे। साथ ही सभी तरीके सीखे और व्यावसायिक बच्चों की घुड़सवारी सहित विभिन्न खेलों सिखाने की अपेक्षा की गई। तैराकी और एथलीट और 20 गाय और 10 भैंसों को अपनी बारी से दूध देने के बगीचों में रखा गया और शाह परिवार महात्मा के शुरुआती अनुयायी बन गए थे। गांधी काठियावाड़ के एक बनिया और उसके अक्सर कोलकाता के आवास में देते हैं। वीरेंद्र शाह और शहनशाह के एक चाचा भी बिजनेस के रिटायर होकर बन गए थे। चोरवाड़ के एक गांधीवादी समाज कार्यकर्ता, जिनके बीच उत्थान कार्य में कर रहे हैं, और हरिजन मदपुर अछूत, जो कि युवाओं को एक फिटनेस शिविर चला रहे हैं। जैन शाह ध्रुव भाई को याद करते हैं और उनके करीब 7 साल छोटे हैं। आनंद भवन आ गया
जय शाह के पिता अन्य लोगों से रुचि रखते हैं और बचपन में पढ़ने के लिए किताबें उधार देते हैं और आसपास छोटे मोटे काम करने के लिए कहते हैं। धीरूभाई का सब बड़े भाई प्रेम से स्वागत किया गया और आदर सहित लौटा दिया। बाद में जब काम करने के लिए विदेश चला गया तो शाह को याद आया कि वहाँ आया था। चौखवाड़ की छुट्टियों के दौरान सम्मान के भुगतान करने के लिए बड़े उत्साह के रूप में पहुँचे और किसी पुराने रिश्ते का एहसास उनकी व्यापारिक जाति के गिल जैसे समर्थन ने धीरूभाई अंबानी की उच्च शिक्षा की जारी रखने की मदद। अपने पिता के पुराने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1945 में जूनागढ़ में चले गए और बहादुरी गांधी हाई स्कूल की दाखिला लिया और इस एक यूनिवर्सिटी के कॉलेज के साथ साझा कर लिया गया। शहर में बाहरी इलाकों में एक बड़ी पीली प्लास्टर इमारत जो 1902 में बनाई गई थी, उस समय के नवाब के द्वारा उनके नाम पर रखा गया। उनके परिवार की गरीबी के कारण धीरूभाई को एक निःशुल्क छात्र के रूप में प्रवेश दिया गया और उन्हें एक बोर्डिंग की जगह मिल गई। बौद्ध बनिया द्वारा अपनी जाति के बच्चों के वित्तीय पोषित घर और अत्यधिक लड़ाई को छोड़कर द्वितीय विश्व युद्ध की काफ़ी हद तक काठियावाड़ से गुजर चुका था। सैन्य परिवहन और नई सेना की जीपों को यादा करदा आगमन और उनके आंदोलन भारत की आज़ादी नहीं मिली थी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी ने गुजरात के प्रमुख शहर अहमदाबाद में अपना आश्रम की स्थापना किया और चला। इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके आंदोलन हुए, जिनमें प्रसिद्ध शामिल हैं 1930 में नमक सरकारी एक अधिकार के विरोध में समुद्र के नमक मार्च निकाला गया। उनकी गतिविधियों हिंदू व्यापारिक जातियों के भारतीय उद्योगपतियों द्वारा वित्तीय पोषित किया गया था। उनमें से सबसे प्रमुख कोलकाता स्थित मारवाड़ी जूट जिला जी.डी. बिरला है। उनका स्वयं के जीवन शैली उनके अपने आदर्शों का विस्तार थे, उनके से अधिक परिचित थी। नेहरू परिवार के अंग्रेजी शिष्टाचार लेकिन एक सच्चा स्वार्थ भी था शामिल है। उद्योगपतियों ने बनिया में जन्म गांधी के भीतर एक प्रतिशक्ति को देखी और उनके राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता के मुख्य धर्मनिरपेक्ष वाहन आंदोलन समाजवादी और साम्यवादी विचारों की ओर से उनके मजबूत पकड़ बना ली थी। शिक्षा भारतीयों की सोच और गांव के औद्योगिक विकास के गांधी के विचार के आधुनिक रूप से राज्य पूंजीवाद और केंद्रीय योजना का प्रस्तावित विरोधी थे। तब वामपंथी द्वारा विश्व के अन्य स्थानों तरह भारत में निवेश का बढ़ावा दिया गया रहा था। जूनागढ़ में गांधी और हिंदू राष्ट्रवादी लेफ्टिनेंट सरदार पटेल के विचार नेहरू जो कि गुजराती भी थे और गहरा प्रभाव डाला। नवाब अपने साथ भारतीय राजनीतिक सेवा और रेजिडेंट श्री मोटिंग की अन्य पक्ष में स्वचालित रूप में रखा गया था और स्थल की रक्षा और उनके पुलिस बल और उनकी जासूसी शाखाओं की कड़ी निगरानी रखी। स्वतंत्रता आंदोलन पर नजर रखी गई और आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी की और पूरे 1940 के दशक में बहादुर गांधी स्कूल में धीरूभाई जल्दी ही स्वतंत्रता की संक्रमित हो गए और मनोदशा कृष्णकांत व्याख्या की 2 वर्ष के थे, जो कि अहमदाबाद के एक प्रमुख वकील बने और स्कूल में धीरूभाई से आगे थे और जूनागढ़ में आने के तुरंत बाद उनसे मिले। दोनों ने स्वतंत्रता आंदोलन पर चर्चा के लिए छात्रों के एक सभा में भाग लिया। व्याख्यारिया फिर याद दिलाते हैं कि सभी गांधी, नेहरू, पटेल और राष्ट्रवादी आदर्शों से प्रेरित थे। सबसे बढ़कर समाजवादी जयप्रकाश नारायण, जो कि उनके समाज की कांग्रेस पार्टी में थे, और वोटिंग हाउस जहां धीरूभाई रह रहे थे और मुख्यालय बन गया। इनके आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए नया समूह बनाया गया, जिनमें जूनागढ़ विद्यार्थी संघ का मकसद था कि नेशनल हिस्सा लेना आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी के स्वदेशी आर्थिक कार्यक्रम, जिसमें गांव के पक्ष में आयोजित फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करना शामिल था। घर में काटे गए सूती, खादी जैसी शिल्प बर्तन गतिविधियों से बैठक शामिल होनी चाहिए थी। भारत की प्रस्तावित राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और हरे तिरंगे को सलाम, बीच में बैलगाड़ी का पहिया, जो कि कांग्रेस का प्रतीक था, और अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा का सत्र और खेल की बैठक। धीरूभाई और अन्य छात्र
के साथ व्याखारियों के संघ के अध्यक्ष बने और सचिव के रूप में कार्यरत प्रफुल्लित नानावटी को बुलाया गया। इन्हें बहुत सारे समारोह का आयोजन किया, जिसे व्याखारियों ने कहा कि राष्ट्रीय उत्साह को सलाम किया और बहुत सारे जोखिम उठाए गए। एक साथ में हम गांधी जी के तस्वीर वाले पर्चे छपवाए और उनके साथ हमने कुछ लोगों को संपर्क किया। नागरिकों के हमारा प्रयोजन बनने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन कोई भी सहमत नहीं हुआ। जूनागढ़ में उसे समय से किसी को भी जय हिंद, वंदे मातरम बोलने या राष्ट्रीय गाने की अनुमति थी। गाना और तक की खादी पहनकर के नवाबों को CID की नज़र संदिग्ध बने गए थे। मैं 1946 में छात्रों को पता चला कि कर्नल मुंशी का एक वकील, जो कि अंग्रेजी बनी कांग्रेस पार्टी के राजनेता और नेहरू की पहली सरकार के मंत्री होंगे। जूनागढ़ का दौरा उन्होंने अपने सदस्यों को संबोधित करने के लिए अब उन्हें आमंत्रित करने का निर्णय लिया। सामान्य विद्यार्थियों के लिए बोर्डिंग हाउस का परिसर नवाबों के पुलिस बुलाया गया और व्याखारियों और धीरूभाई और नानावटी और उनके तीनों को गिरफ्तार निष्कासन की धमकी दी। स्कूल से अपने माता पिता की से परेशानी और तब तक कि उन्होंने एक वचन नहीं दिया कि नहीं राजनीतिक भाषण दिया। यह यहाँ पर धीरूभाई का स्पष्ट रूप से अपनी बात की प्रतीक्षा का झलक दिखती है और एक समायोजन के अपूर्व भाग मांग है। ये एक संदिग्ध बुद्धिमत्ता के एक माध्यम से व्याखारिया ने कहा कि उन्होंने कहा था कि एक साहित्यकार भाषण देगा। धीरूभाई फुसफुसाकर कहा कि यह वचन देने में कुछ भी गलत नहीं, हमें नहीं कर रहे, भाषण देने जा रहे हैं। अंतिम उपक्रमों में उल्लेख होता है कि यह एक समस्या है मुंशी और पुलिस के बीच। मुंशी आया और पक्ष में जो कि उनको भाषण दिया और प्रारंभिक सुंदरता आ गई। जैसे जैसे 1947 आगे बढ़ा और हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के आधार पर ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ, संभावना अधिक हो गई। रियासतों की राजनीतिक स्थिति महान हो गई। 50 अगस्त तक ब्रिटिश साम्राज्य सत्ता का शासन होने लगा और सभी शासक आ गए। भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का दबाव के तहत ज़्यादातर 550 से ज़्यादा राज्य भौगोलिक स्थितियाँ और धार्मिक के कारण निष्क्रिय स्पष्ट था। शासन के परिवार और जनसंख्या का प्रमुख धर्म है। 15 अगस्त को आधी रात को आज़ादी के बाद 3 कठिन मामले सामने आए। कश्मीर में भारत और पाकिस्तान दोनों का सट्टा हुआ और मुस्लिम बहु वाला हिंदू शासन डगमगा गया। अत्यधिक समुद्र और विशाल मध्य भारत में राज्य में हैदराबाद में जहां हिंदू बहुमत था, मुस्लिम नवाब ने अपनी आज़ादी के सपने देखे। भारत और पाकिस्तान दोनों तब जूनागढ़ था। जैसा ही इतिहासकार H.B. हॉटसन ने कहा था कि द जोकर इन द पैक कहा गया जाता है। जूनागढ़ पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से के करीब था और वहां मुस्लिम शासक था, पर यह है कि खंडित क्षेत्र पड़ोसी हिंदू शासित राज्यों से साथ जुड़ा हुआ था और वहाँ लोग अधिकतर हिंदू थे। उनके अलावा उनके में महान हिंदू तीर्थ यात्रा शामिल थी, सोमनाथ और द्वारिकानाथ में स्थल। 1946 में नवाब के प्रधानमंत्री और निकटतम सलाहकार दीवान बन गए थे, बीमार थे और लंबे समय तक स्वास्थ्य लाभ में चल गए थे। 1947 में उन्हें अपने पद पर कदम रखा और अभिनय दीवान सर शाह नवाब भट्टो आए और सिंध के एक राजनेता थे और सक्रिय थे। पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग भट्टा स्वेद थे और पाकिस्तान के 2 प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ के पिता और दादा और बेनज़ीर भुट्टो जन्नों के निकटतम संपर्क में रही और नवाब के बाद मानी गिनी की सलाह की। 15 अगस्त तक परिस्थितियाँ से बाहर रहे और उनसे फिर ब्रिटिश सत्ता के हस्ताक्षर के जूनागढ़ सरकार की घोषणा कर दी। पाकिस्तान में विले हॉटसन को मानना है कि जिन्ना का वास्तव में जूनागढ़ के बारे में कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। अभ्यास का उद्देश्य निर्धारित किया गया था। कश्मीर के लिए अधिक दबाव वाली प्रतियोगिता के नेहरू के लिए असावधानीजनक मिसालें और शायद हैदराबाद यदि नेहरू जूनागढ़ के जनमत संग्रह के लिए सहमत हुए, जो अंततः उन्होंने किया कि पाकिस्तान के मुस्लिम बहुमत कश्मीर और लोकप्रिय वोट
पाने की मदद मिलेगी। अगर जूनागढ़ शासक के निर्णय को उनकी जनता के इच्छा के अनुरूप स्वीकार किया गया, हैदराबाद का आवेदन कर सकते हैं। यदि भारतीय ने जूनागढ़ के मार्च किया तो विरोध प्रदर्शन किया तो ऐसे ही पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर में बल प्रयोग बहुत कमज़ोर हो जाएगा। नेहरू जूनागढ़ के चारों ओर सैन्य घेरा डालते हुए बातचीत का रास्ता अपनाया और पड़ोसी हिंदू शासित राज्यों में जो कि भारत में शामिल हुए थे, जो जूनागढ़ के समन्वय क्षेत्र बावरियावाद और मुगल रोल के परीक्षण थे। 1 नवंबर 1947 के वो बिना पक्षपात के भारतीय सेना द्वारा लिया गया। इस बीच भारतीय राष्ट्रवादियों ने जूनागढ़ के भीतर और बाहर आंदोलन करना शुरू कर दिया और नवाब को उखाड़ फेंका। 25 दिसंबर को मुंबई उन्होंने आरंजी घोषणा कर दी और सलाहदास गांधी और अध्यक्षता में मुकाम या समांतर सरकार गांधी के रिश्तेदारों और वंदे मातरम समाचार पत्र में संपादित थे। एक से राष्ट्रकोट में अस्थि आधार गांधी जूनागढ़ के अंदर समर्थन के संपर्क में रहे और मानवदूत वंश अलग थल राज्य में खुली सीमाओं को पार करने हुए चल रहे अन्य राष्ट्रवादी पत्रकार, जिनमें गुजराती अखबार जन्मभूमि और संपादक भी शामिल हैं, मुंबई में भावनगर और आसपास के शहरों में स्वयंसेवकों को इकट्ठा होने के लिए बुलाया गया और अहिंसा आक्रमण के लिए जूनागढ़ विद्यार्थियों के संघ के छात्रों ने विरुद्ध अपना समिति प्रभाव डाला। नवाब भी हम शक्ति पर हमला करने जैसी शारीरिक तोड़फोड़ करने में बहुत डरते थे। स्टेशन वाखरियों ने कहा कि हमारी तोड़फोड़ से झूठी अफवाह फैलाना शामिल था, घबराना और अंतिम सरकार की जानकारी वापस देना हम करने के आदी थे। सूचना देने के लिए किसी भी भारतीय संघ के जट लुसर्क या सदस्यपूर्व भेजे। जूनागढ़ में भारतीय के कई अन्य हिस्सों की तरह विभाजन लगातार विकसित हुआ और हत्यारी सांप्रदायिक प्रकृति 2 मुस्लिम समुदाय, जिन्हें शोधन और कहा गया, और वैधान ने पाकिस्तान के विलयन के समर्थन में आग्रहीवादी और रुख अपनाया। जूनागढ़ के बड़े जुल्म निकालने और हिंदुओं के प्रतिरोध शोध को लेने की धमकी थी। उन्होंने विरोध किया और उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान समर्थन देने की स्थिति में नहीं है। नवाब हिंदुओं ने मुस्लिम को अल्पसंख्यकों पर हमला कर दिया और पूरे समुदाय को नरसंहार किया और कुछ भारी गांव भोजन की कमी हो गई और नवाब के राजवंश समाप्त हो गया। उन्होंने प्रशासन के रूप में अपनी पकड़ खो दी और नवाब के निर्णय लिया कि खैर सत्ता हो गया और जल्दी ही प्रस्थान कर गए। कराची राज्य में सारी नकदी और पराक्रम संपत्ति अपने परिवार के साथ ले गया और कई कुत्ते, हालांकि उनकी पत्नी बेगम और अपने छोटे बच्चों के भूल गई और शाही नर्सरी और शिशु को लेने के लिए वापस लौटना पड़ा। उनके बाद 8 नवंबर को राज्य परिवर्तन की पिछली बैठक भुट्टो ने भारत सरकार को पत्र लिखा कि राज्य को के प्रतिनिधि के भारत की पूर्ण स्थिति से बचने के लिए राज्य पर कब्जा करने को कहा। विलय संबंधी मुद्दों का सम्मानजनक समाधान होने के प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई और 9 नवंबर को भारतीय सेना बिना किसी घटना के जूनागढ़ घुस गई। संप्रदायिक तनाव शीघ्र शांत हो गया। हालांकि वरिष्ठ एक छोटे के समुदाय को याद रखते हैं और आज़ादी के तुरंत बाद जूनागढ़ दंगा भड़क गया और जूते की दुकान खुल गई और पंच फैदी 5 दुकानें क्षेत्र जिसमें मुसलमानों की संपत्ति हिंदुओं के द्वारा लूट ली गई और जूनागढ़ विद्यार्थी संघ के छात्र मुसलमानों की रक्षा के लिए क्षेत्र में गए और दुकानें, लेकिन उनकी उपस्थिति में पुलिस ने गलत समझा और छात्रों में से बौद्ध बनिया के साथी और बोर्डिंग हाउस के साथी था। नीरूबाई ने कृष्णकांत शाह के नाम रखा और जिनका जन्म केन्या में हुआ था और उन्हें वापस भेज दिया गया था। उनकी शिक्षा के लिए जूनागढ़ में उस पुलिस को लुटेरों में से रूप में गिरफ्तार किया गया था। शाम की जल्दी हवालत में ले गया और संघ की नीति के पुलिस के पास गए और मुख्यालय शाह के पक्ष में बहस करने के लिए लाडली नामक पुलिसों के आयुक्त की मुलाकात की और मासूमियत धीरूभाई, जो कि उस समय 16 के थे, पुलिस के बहस करने में बहुत साहस दिखाया। कश्मीर शाह के बचाव रखे और बाखिर ने कहा कि 2 तक बहस चलती रही और 2 घंटे 3 घंटे और हम सभी को न्याय का बोध
डालने के लिए गिरफ्तारी की धमकी दी गई, लेकिन हमने ठान लिया था कि जब हमारे साथियों को रिहा नहीं किया जाता हम नहीं जाएंगे। अतः उन्हें आधी रात शाह जाने का फैसला दिया और एक कर्ज था जो कि धीरू भाई को वसूलना था। 30 में से अधिक वर्षों के बाद विवादित परिस्थिति में जब जनमत संग्रह हुआ तो जूनागढ़ के लोग ने भारत में शामिल होने के लिए भारी मतदान किया और 1948 में आयोजित किया गया। हालांकि पाकिस्तान की इस मान्यता नहीं थी कि धीरू भाई लौटे आए। अपनी पढ़ाई की और 1949 में मैट्रिक पास किया और वह कैरियर ने कानून की पढ़ाई और जारी रखा। अपनी राजनीतिक गतिविधियों के साथ नारायण की कांग्रेस पार्टी से निकलकर नई पार्टी शामिल हुआ, जो कि 1939 में सोशलिस्ट पार्टी गाँव में स्थानांतरित होने के राजकोट की प्रैक्टिस करने चले गए और फिर अहमदाबाद और अंततः वह अपने सक्रिय रूप से कांग्रेस में वापस आ गए। कानूनी राजनीति का करियर, क्योंकि इनका परिवार अभी भी बहुत गरीब था। धीरू भाई के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था कि उच्च समापन पर स्कूल और उसमें तलाश करनी है। 16 की उम्र में धीरू भाई शारीरिक रूप से मजबूत थे और उनके पास पहले से ही क्रय क्षमता थी। उनके बाद व्यावसायिक चिन्हित करने वाली आजीविका किसी की बात पे व्याख्या के रूप में मौत बनिया की संस्कृति का पर गौर करने का आकर्षण है। उनके आलोचना उनकी क्रूर व्यावसायिक नैतिक और वेश्या श्रमिक के रूप में देखते हैं, लेकिन कई अन्य काठियावाड़ में अधिकांश उद्यमी उसी पृष्ठभूमि से उभरे हैं। सरकार ने कि जो उसे जोड़ तोड़ सुकड़ जाए, जो कि विभिन्न अंग बन गए हैं। अंबानी ऑपरेशन की कम सफलता की कीमत पर थी। उसका जवाब शायद ही गहरी गरीबी का छिपा है। इसकी कीमत उनके परिवार को भुगतनी पड़ी। शिक्षक करियर के प्रति पिता का समर्पण, जबकि उनके भी सीखा कि जीवन का एक जाल है। रिश्तों में दायित्व और बावजूद धीरू भाई को भी कभी भी न बनने वाली महत्वाकांक्षा से निकाल दिया गया कि किसी पर निर्भर रहना या किसी और को सेवा में लंबे समय तक रहना। ये था हमारा जो कि है द राइज ऑफ द अंबानी, जो कि मैक डरोल के द्वारा लिखी गई कहानी का हमने देखा, जो कि पहला चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने देखा द पॉलिस्टर बिन द धीरू भाई अंबानी के बारे में। ये था पहला चैप्टर जो कि एक प्रेरक बनी। तो इसका हम सेकंड चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें सारे चैप्टर आपको मिलेंगे धीरू भाई से इस द पॉलिस्टर बिल्स की स्टोरी का, और साथ ही साथ हम देखेंगे और भी टॉप बुकों को। तो हमारे चैनल पर बनी रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।